सूरजपुर नामक एक छोटे से गांव में मीरा और केशव नामक पति पत्नी अपने दो बच्चे प्रिया और अर्जुन के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। केशव ठाकुर सूरजमल के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था और मीरा गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्कत करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा ही गर्मी के समय 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से सूरजपुर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। ना जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अच्छा, मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। केशव मजदूरी पर चला जाता है। प्रिया और अर्जुन एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मीरा प्रिया और अर्जुन को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन विमला और मालिक महेंद्र अपने दो बच्चे सिया और करण के साथ रहते थे। अरे मीरा, आ गई तू? अब चल जल्दी से सारे काम निपटा लो। पता है ना, सिया की बर्थडे पार्टी है, तो सारे काम 4 बजे से पहले ही हो जाने चाहिए। और हाँ, इसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करोगी। ठीक है मालकिन, मैं पहले जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद घर को सजाने में मैं आपकी मदद करूँगी। ऐसे मीरा घर के सारे काम करने के बाद विमला की घर को सजाने में मदद करती है। विमला और मीरा मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह से सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है, तो अब मैं घर जाती हूँ। ठीक है, लेकिन पता है ना, तुम्हें आज सिया की बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना। मालकिन, मैं शाम के समय बच्चों के साथ यहाँ आ जाऊंगी। ऐसा कहकर मीरा घर चली जाती है और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में जाती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी इनके घर के अंदर कितना ठंड लग रहा है। अरे, यह घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ है। चलो बच्चों, इधर आओ, केक काटने का टाइम हो गया है। जब केक काटने लगता है तो प्रिया और अर्जुन एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते सिया के कमरे की तरफ चले जाते हैं। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। देखते ही देखते 10 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते कब दोनों की आंख लग जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। इतने ही देर में अचानक से सिया आ जाती है। वह प्रिया और अर्जुन दोनों को उसके बेड पर लेटा देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। यह दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ, इधर आओ, देखो यह दोनों मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं। सिया की आवाज सुनकर विमला कमरे में आती है। तुम दोनों अभी के अभी बेड से उठो। प्रिया और अर्जुन विमला की आवाज सुनकर जग जाते हैं। मीरा भी विमला की आवाज सुनकर भागी भागी चली आती है। क्या हुआ मालकिन? आपकी बहुत जोर से नीचे आवाज आ रही थी, क्या हुआ? क्या हुआ ये पूछ रही हो? क्या नहीं हुआ ये देख नहीं रही तू? तेरे बच्चों ने अपने गंदे मैले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने एसी देखा नहीं कि सोने चले मेरे बेड पे। हद होती है यार। मैं तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। इन्होंने कभी ऐसी पार्टी लाइफ में देखी नहीं होगी, ये भी देख लेंगे। पर यह तो अपनी औकात ही भूल गए। तू अभी के अभी अपने बच्चों को लेके निकल यहाँ से। और हाँ, कल से काम पर भी आने की जरूरत नहीं है। मालकिन, ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान हैं। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। यह मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए। मालकिन, मुझे काम से मत निकालिए मालकिन। इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। ये तेरी सर दर्द है। अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब तू अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकल। विमला मीरा और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने को भी मना कर देती है। अब मीरा के पास कोई काम नहीं था।
घर का सारा भार अब केशव के कंधों पर आ गया था। आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं है, और जो तनख्वाह केशव जी को मिली थी वह सब घर के खर्चे में खत्म हो गए। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी, पर बच्चों को भूखे पेट नींद कैसे आएगी। आ गए आप? घर में राशन खत्म हो गया है, आज खाने में कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, खाना आज मैं अपने साथ में लेकर आया हूँ। ठाकुर साहब के यहाँ पर आज दावत थी, तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भी भिजवा दिया है। ऐसे उस रात तो वह सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मीरा फिर से अपनी मालकिन विमला के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है, कृपया आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था, फिर तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जा निकल यहाँ से, और आइंदा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना। विमला की कड़वी बातें सुनकर मीरा घर वापस जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर को देख मीरा वहीं रुक जाती है। पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल करें। पकौड़े बनाने तो मुझे आता है, अगर यहाँ मेरी नौकरी लग जाए तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसा सोचकर मीरा उस पते पर पहुंच जाती है। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा, आपको किसी पकौड़े बनाने वाले की जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है। क्या तुम्हें पकौड़े बनाने आते हैं? हाँ साहब, मुझे कई तरह के पकौड़े बनाने आते हैं। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग सकती हो। ऐसे मीरा पकौड़े बनाने वाले के साथ काम पर लग जाती है और ग्राहकों को पकौड़े सर्व करने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और रमेश के सारे पकौड़े बिक जाते हैं। चलो, आज तो सारे पकौड़े बिक गए। आज तो तुमने पकौड़े सिर्फ सर्वे किए हैं, लेकिन कल से तुम्हें पकौड़े बनाने भी होंगे। हाँ साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाना जानती हूँ। तो ठीक है, ये लो आज के काम के पैसे। अगली सुबह मीरा बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर मीरा पकोड़े बनाती है। मीरा के बने हुए पकोड़े खाकर ग्राहक पकोड़े की बहुत तारीफ करते हैं। रमेश भाई, तुम्हारे आज के पकोड़े का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे स्वादिष्ट पकोड़े मैंने आज से पहले इस होटल में कभी नहीं खाए। आखिर आज ऐसा क्या मिलाया है इन पकोड़ों में जो इतने स्वादिष्ट बने हैं? ऐसे रमेश अपने ग्राहकों के मुंह से पकोड़े की तारीफ को सुनकर मीरा से कहता है। तुम्हारे हाथों के बने पकौड़े खाकर ग्राहक एक एक एक्स्ट्रा प्लेट पकौड़े खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दी। आखिर ऐसा क्या मिलाया है इन पकौड़े में जो ग्राहक कितनी तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, कुछ खास नहीं मिलाया है, बस थोड़े से नमक मिर्च मसाले बराबर मात्रा में डाले हैं। बस ऐसे रमेश के आज के पकोड़े बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं। आज तो पकौड़े बहुत जल्द ही खत्म हो गए। कल से हमें और ज्यादा से ज्यादा पकौड़े बनाने होंगे। शाम के समय जब मीरा घर वापस आती है और वह प्रिया और अर्जुन को आपस में बातें करते हुए सुनती है। उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था ना। कहाँ हम उस दिन ऐसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे और कहाँ आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। आज हमारे घर में भी ऐसी होती तो हम भी अभी ऐसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते। इतने में मीरा अंदर आ जाती है। अरे प्रिया और अर्जुन, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसके बाद खाना खाकर जल्दी सो जाना। कल तुम्हें सुबह उठकर स्कूल भी तो जाना है ना। ठीक है माँ, हम स्कूल का काम करके आते हैं। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और मीरा के हालात पहले से ठीक होते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह मीरा काम पर जा रही होती है, तभी उसे एक एसी की दुकान दिखती है। उसे दुकान पर कई सारे एसी थे। मीरा का ध्यान उस दुकान में रखे पुराने एसी की तरफ जाता है। वह उसे बहुत पसंद आता है। वह उस दुकानदार से बोलती है, भैया, ये एसी का क्या दाम है? मात्र 11,000 की है। 11,000 रुपये? यह तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, यह तो बहुत कम है।
ये सेकंड हैंड एसी है, अगर नई एसी खरीदने जाओगी तो 20,000 से कम की नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, पर ये सही से तो चलती है ना? हाँ बिल्कुल सही से चलती है। अगर 6 महीने से पहले ये एसी बंद हो जाती है तो इसकी सारी रिपेयरिंग की सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, लेकिन इसका सही सही दाम लगाओ। मैं इसके 8,500 दूंगी। अगर तुम्हें देनी है तो मुझे ये एसी 8,500 में दे दो। ठीक है, बताओ कहाँ लगानी है? मीरा उस आदमी को अपने घर लेकर आती है। वह आदमी मीरा के घर पहुंचकर एसी को लगा देता है। एसी चालू करते ही ठंडी ठंडी हवा घर में फैलने लगती है। बच्चे भी इस ठंडी ठंडी हवा का मजा उठाते हैं। घर में एसी के लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। केशव भी घर पर आ जाता है। आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे ना करती भला? बच्चे तो आखिर मेरी जान हैं, इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। एसी लग जाने की वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं और मीरा की कमाई भी अच्छी होने लगती है। केशव भी मजदूरी छोड़कर मीरा के साथ पकोड़े बनाने लगता है।